ये तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, फंक्शन प्रिंट फंक्शन का देखा था, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देखा था, ये एक प्रोग्राम लिखा था हमने छोटा सा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रिंट फंक्शन कैसे प्रिंट करता है, ठीक है। एंड सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। और अगर प्रिंट प्रिंट हम लोग अलग अलग प्रिंट करते हैं तो वो क्या करता है, वो सेपरेट लाइन में प्रिंट करता है, ठीक है। तो फिर उसको हम लोगों ने सेपरेटर यूज इन भी यूज करके देखा था एंड सेपरेटर भी यूज करके देखा था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था अपने, ठीक है। तो आज हम लोग आगे क्या करते हैं, आज हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो मान लो एक यूजर से इनपुट लेते हैं, उससे पूछते हैं कि मतलब व्हाट इज द नेम, ठीक है। तो उसके लिए हमारा एक फंक्शन आता है इनपुट, ठीक है। और इनपुट में आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछो यूजर से, ठीक है। तो सपोज पूछते हैं व्हाट इज योर नेम एंड सेव, ठीक है। ऊपर का जो भी पार्ट है वो क्या करते हैं, या फिर एक नया फाइल बनाते हैं, ठीक है। बेस्ट वही रहेगा। ये हमारा प्रिंट का था, सेव कर देते हैं। एक नया फाइल बनाते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं हम लोग, और सेव करके इसका नाम दे देते हैं, मान लो इनपुट डॉट पी वाई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट लिखते हैं, इनपुट व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और सेव करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। तो रन करने के लिए अपना है पाइथन एंड फाइल नेम। तो फाइल नेम देते हैं, इनपुट करते हैं, तो क्या करें, ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इनपुट करते हैं, मान लो महताब, ठीक है। इंटर किया, उसके बाद ये कुछ भी नहीं किया। इनपुट तो हमने दिया, बट उसने कुछ किया नहीं, कुछ भी अपने पास कुछ रिटर्न नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो इस केस में क्या होगा, इसने इनपुट में प्रॉम्प्ट किया, इसने पूछा अपने से कि व्हाट इज योर नेम, हमने नेम दिया उसको, बट आगे क्या करना है हमने इसको नहीं बताया, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो नेम मैं दे रहा हूँ, मतलब जब ये आपसे इनपुट पूछ रहा है ना व्हाट इज योर नेम, तो आप कोई भी यूजर जब उसमें एंड यूजर कुछ भी इनपुट देता है तो उसको हम कहीं स्टोर करते हैं, ठीक है। तो लेट्स उसको स्टोर करते हैं एक नेम वेरिएबल, नेम में स्टोर किया, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, नेम में स्टोर हो गया, अब इसको प्रिंट करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं नेम को, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और सेम प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या व्हाट इज योर नेम, तो मैंने दिया मेहताब, और फिर अब क्या आया, मेहताब आ गया लास्ट में, क्यों, क्योंकि जो नेम इनपुट किया उस नेम को फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर किया, मीन्स यूजर जो भी इनपुट करेगा उसको हमने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर किया। नेम नाम का वेरिएबल बनाया, आप कुछ भी बना सकते हो, नेम में नहीं, मैंने यहाँ नेम लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये एक वेरिएबल नेम होता है जिसमें हम लोग कोई वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल देना जी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब मान लो यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कि जैसे नेम दिया, तो यहाँ पे एक और लाइन लिखते हैं बस, ये प्रिंट। तो यहाँ पे क्या किया, एक नेम लिखा, ठीक है, एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या किया, इनपुट को नेम किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको स्टोर किया नेम वेरिएबल में, और फिर हमने क्या किया, प्रिंट, ठीक है। इन यू हैव इंटर, ठीक है। ये यहाँ पे ये कर देते हैं, योर नेम, कुछ भी एक वेरिएबल अपना कर रहे हैं, ठीक है। और जो नेम है उसको किया प्रिंट। अब अगर मान लो इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, तो नेम पूछता है, नेम मान लो मैंने दिया महताब, तो यहाँ क्या है, योर नेम और महताब आ गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, कि नहीं, मैंने जो इनपुट किया है वो अलग लाइन में ना जाके इसी लाइन में आए, ठीक है। तो एक तो आप लोगों ने देखा है एंड ऑपरेटर यूज किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। और फिर देखो, रन करके नेम, देखो एक लाइन में आ गया, एंड ऑपरेटर का यूज किया हमने, ठीक है। सेम
अगर यहाँ तक हो जाता है तो फिर जैसे अगर एंड ऑपरेटर यूज नहीं करना है, ठीक है, तो एक केस ये भी कर सकते हैं कि एंड ऑपरेटर यूज नहीं करके डायरेक्टली अगर हम लोग चाहते हैं प्रिंट, और इसी के अंदर में अगर लिखते हैं मान लो हेलो, और जो आपने नेम में जो वेरिएबल है, ठीक है, तो उसको अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा। तो मान लो कॉमा दिया और नेम लिखा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो फिर अगर कंपाइल करेंगे, ठीक है, तो क्या आता है। तो चलो कंपाइल करते हैं। आपसे पूछता है नेम मेहताब, और देखिए ये तो योर नेम जो आ रहा है वो हमारा ये प्रिंट आ रहा है पहले वाला, ठीक है, और ये नीचे वाला आ रहा है हेलो मेहताब। मीन्स या तो आप एंड ऑफ लाइन यूज करके आप यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप उसी में हेलो कॉमा के साथ जो आपका वेरिएबल है उसको पास करो तो वो प्रिंट करेगा, ठीक है। एक केस ये हुआ। और अगर मान लो इस लाइन को मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे है ना कॉमा ना देकर अगर मान लो वैसे प्लस कर देता हूँ, प्लस भी यूज करके देखते हैं कि प्लस करने पे क्या होता है, ठीक है। सेव करते हैं और फिर वापस से इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो नेम पूछ रहा है, ठीक है, तो देखो फिर भी क्या किया ये हेलो मेहताब और स्पेस नहीं दिया, ठीक है। स्पेस चाहते हैं हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं फिर इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी हम लोग को हेलो मेहताब लिख के आ गया। तो इतना मेथड है, मतलब इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप ऐसे एंड ऑफ लाइन करके करो, ठीक है, या फिर आप प्रिंट हेलो ऐसे करो, या फिर आप कॉमा के साथ ऐसे यूज कर लो, ठीक है। तो इतने सारे मेथड होते हैं कि आप एक इनपुट लेने के बाद आप उसको कैसे कैसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद अगर मान लो फिर जैसे यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब एक केस और आता है जो हम लोग उसको बोलते हैं स्पेशल स्ट्रिंग, ठीक है। प्रिंट में ही एक आता है स्पेशल स्ट्रिंग। अब जैसे अब मान लो कि मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, मुझे क्या प्रिंट करना है। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे जो टाइप करना है, सपोज करते हैं कि मुझे ना प्रिंट में जैसे आपको लिखना है हेलो, ठीक है, और हेलो, और यहाँ पे ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा और ये मान लो मेहताब। अब मुझे ना ये प्रिंट करना है हेलो और मेहताब ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, ठीक है। ये एक केस आता है, ऐसा कभी आ सकता है, या हो सकता है कि आपको ये भी प्रिंट करना पड़े, ठीक है। जैसे जैसे मान लो ये लिखना है, ठीक है, आई, और यहाँ पे कॉमा दे के लिखते हैं ना इन्वर्टेड कॉमा एम, ठीक है, और मान लो यहाँ पे लिखते हैं मेहताब। अब मुझे मान लो ये प्रिंट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो एक केस इसका भी होता है, तो देखते हैं इसको। अब मान लो फर्स्ट केस देखते हैं प्रिंट और हेलो मेहताब, ठीक है। ऊपर का पार्ट कमेंट कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा, तो हम लोग यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हेलो, लेकिन मुझे क्या करना है हेलो और मेहताब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए, ऐसा प्रिंट करना है ना। कैसा था प्रिंट करना, हेलो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में मेहताब और डबल इन्वर्टेड कॉमा, ऐसा प्रिंट करना है। तो अब मुझे ऐसा प्रिंट करना है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, सेव करूंगा और कंपाइल करूंगा तो ये क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या हुआ, ये यहाँ स्टार्ट हुआ तो ये समझ रहा है कि यहीं पे एंड हो गया ये, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा होता है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो इसको चेंज कर देते हैं, इसको सिंगल कोट कर देते हैं और लास्ट वाले को भी सिंगल कोट कर देते हैं, फिर सेव करते हैं और फिर कंपाइल करते हैं, ठीक है।
वो लाइन कमेंट होगा तो इसे देखिए, ठीक है। तो देखो इस तरह से करके ये हेलो, देखो तो इस तरह से भी करके हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल किया, लास्ट में सिंगल, बीच में अगर डबल में है तो वैसे करके दे दिया, ठीक है। एक और केस था, जैसे मान लो प्रिंट, और यहाँ पे लिखना था IM बता, अब ये लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं अंदर में, ठीक है। तो बाहर में हम क्या कर सकते हैं, डबल कोट वाला यूज कर सकते हैं, फिर अगर रन करते हैं, ठीक है। तो हेलो वो भी आ गया और सिंगल कोट वाला भी आ गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ छोटा सेंटेंस है, मल्टीपल वेरिएबल जब यूज करेंगे, जब डेटा एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसा कोट आएगा। तो एक और केस होता है कि आप जैसे वापस से मैं इसको करता हूँ, और वापस से क्या सिंगल कोट नहीं करके डबल कोट ही रखते हैं, ठीक है। और इसको भी डबल कोट रखते हैं, लेकिन मुझे क्या ये इनर वाला कोट चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में एक सीक्वेंस, ये बैक स्लैश जो होता है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करते हैं, बैक स्लैश का के साथ लिखते हैं। तो इसका मतलब ये कंपाइलर इसको क्या समझता है, जब इसको रन करेंगे तो ये इसका क्या समझेगा कि इसके बाद जो बैक स्लैश के बाद जो है आ रहा है, उसको स्किप करना है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं चेंज कर देता हूँ, और आउटपुट वहाँ पे अलग आ जाए, तो अगर मैं वापस से इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे क्या है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो एक केस ये भी होता है कि हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था स्पेशल स्ट्रिंग की, ठीक है। ये स्पेशल स्ट्रिंग क्या होता है, तो इस पार्ट को कमेंट करते हैं पूरा, और एक स्पेशल स्ट्रिंग देखते हैं, ठीक है। मान लो मैं आपसे एक यूजर से इनपुट लेता हूँ नेम, ठीक है, और नेम लिया, और फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे चलते हैं लास्ट में, या वहीं पे टाइप करते हैं, ठीक है। इसको नीचे टाइप करते हैं, स्पेशल स्ट्रिंग देखते हैं, ठीक है। तो मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेशल स्ट्रिंग देखते हैं, इसके लिए क्या करना होता है, जो स्पेशल स्ट्रिंग जैसे प्रिंट लिखा, ठीक है। और मान लो आपने जो नेम दिया, तो कुछ भी नेम दे रहे हो तो हेलो, और क्योंकि नेम आपने दिया है तो उसको हमने किस में रखा है, एक नेम नाम के वेरिएबल में रखा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक, इसी में आता है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के साथ हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हेलो, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, नेम नाम का वेरिएबल है और इसको दे दिया, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं, सॉरी रन करते हैं इसको। तो इसको जब रन करते हैं तो पाइथन पाई नेम पूछा, नेम मैंने दिया इंटर, फिर ये क्या आया, हेलो, और नेम को ऐसे एज ए स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। क्योंकि प्रिंट में जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको क्या करता है, वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे नेम लिखा था, ये सोच के कि ये जो नेम है, ये नेम इस वेरिएबल को कॉल करेगा और इस वेरिएबल को रिप्लेस करेगा इसके वैल्यू से, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे में अगर हम एफ लिख देते हैं, ठीक है, एफ लिखते हैं और सेव करते हैं, और फिर अगर वापस से कंपाइल करते हैं, ठीक है, और नेम देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, हेलो महताब आ गया। तो क्या होता है, ऐसा केस आएगा तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, एफ, एफ लगा देने के बाद क्या हो जाता है, वो एक स्पेशल स्ट्रिंग हो जाता है। और फिर इसे स्पेशल स्ट्रिंग हो जाने के बाद इसको पता है कि जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो होगा वो एक वेरिएबल होगा, और उस वेरिएबल का जो एक्चुअल वैल्यू है उससे इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये था स्पेशल स्ट्रिंग। इनपुट देख लिया, ठीक है, कि इनपुट कैसे कराते हैं, ठीक है। और इस तरह से करके हमने ये चीज़ देखा, ठीक है। अब इसको कमेंट कर देता हूँ पार्ट को। और हाँ एक चीज़ और दिखाते हैं यहाँ।
अब जैसे मान लो इसको प्रिंट कर रहा था, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये नेम को है ना, ये नेम पहले लिया था, ये नेम को बाद में कर देता हूँ, सेव करते हैं, ठीक है। अब अगर हम रन करेंगे इसको, तो क्या होगा, ये एरर आ गया। क्या एरर आया, तो देखिए एरर क्या आया, फाइल इनपुट फाइल लाइन नंबर 1, प्रिंट एफ नेम, नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, नेम इज नॉट डिफाइंड। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जो हम लोग नेम यूज कर रहे हैं, पहले यूज कर लिया, लेकिन नेम हम लोग कब डिफाइन कर रहे हैं, बाद में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, एरर आ गया अपने को, क्योंकि ये जो नेम वेरिएबल यूज कर, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये जब नेम रीड किया तो नेम इसको वेरिएबल मिला नहीं, तो इसलिए इसने एरर दे दिया कि नेम अनडिफाइंड है। तो इसलिए कभी भी कोई भी वेरिएबल यूज करना है, तो वो वेरिएबल आपका पहले डिफाइन होना चाहिए, देन आफ्टर आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं वापस से रिवर्ट बैक कर देता हूँ। तो यहाँ तक अपना था सही, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं और अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। इस तरह से करके आप एक स्पेशल स्ट्रिंग का भी देख लिया, प्रिंट का भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट लेते हैं, ठीक है। अब मान लो इनपुट लेते हैं और एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू, और इनपुट लेते हैं, और यहाँ यूजर से कहते हैं इंटर वैल्यू, इंटर वैल्यू फॉर एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसको वाई लेते हैं, और यूजर से कहते हैं इनपुट इंटर वैल्यू फॉर वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट एक्स एंड प्रिंट वाई, ठीक है। तो ये करते हैं थोड़ा सा, और इसको अच्छा कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्स इक्वल्स टू अपना ये आता है, ठीक है, एंड वाई इक्वल्स ये, ठीक है। अब जरा इसको रन करते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, हमने पहले लिखा इनपुट इंटर वैल्यू फॉर एक्स, मीन्स पहले यूजर से हम लोग इनपुट करा रहे हैं कि एक्स वैल्यू इनपुट करो, ठीक है। देन आफ्टर वाई वैल्यू, तो पहले एक्स वैल्यू इनपुट करो, तो यहाँ पूछा इंटर वैल्यू फॉर एक्स। तो चलो एक्स के लिए वैल्यू देते हैं, और मान लो मैंने दिया 5, ठीक है। थोड़ा सा देखो, 5 तो मैंने दिया, बट ये क्या एक साथ में आ रहा है, मतलब एक्स एंड 5 में कोई स्पेस नहीं है। तो थोड़ा और मतलब इसको यूजर फ्रेंडली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्पेस देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और मान लेते हैं, ठीक है। वापस से, क्योंकि सेव किया है, तो वापस से कमांड करते हैं। अब देखो एक्स के बाद स्पेस आ रहा है, अब मैं यहाँ पे देता हूँ 5, एंटर, और यहाँ पे फिर दूसरा वैल्यू देता हूँ, सपोज 12, ठीक है। प्रिंट करते हैं एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल्स टू 12। तो इस तरह से जितना भी इनपुट लेना है यूजर से वो ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ तक लिया, अब मुझे, अब इस दोनों को अगर मैं सम करता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स प्लस वाई, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, प्लस नॉर्मली हम लोग सम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, फिर बताता हूँ। तो यहाँ रन किया, ठीक है। एक्स इक्वल टू मान लो 5 दिया, ठीक है, एंड वाई इक्वल्स टू 12। तो इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आया 512। क्यों, इसलिए कि जब भी कोई वैल्यू हम लोग यूजर से इनपुट कराते हैं, लेते हैं, तो इस प्रोग्राम पाइथन क्या समझता है कि जो भी वैल्यू हम लोग दे रहे हैं उसको, वो एक स्ट्रिंग है। वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को जब ऐड करते हैं, तो वो क्या होता है, वो ऐड नहीं होके उसको कॉन्केटिनेट करता है, ठीक है, मीन्स उसको एक साथ रख देता है। जैसे, अब जैसे मैं एक और लिखता हूँ, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक वैल्यू का प्रिंट टाइप, टाइप एक्स, प्रिंट टाइप वाई, ठीक है।
अब जरा इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। एक्स दिया, एक्स में मान लो मैंने 5 दिया, वाई में मैंने 12 दिया, ठीक है। तो ये जो प्रिंट एक्स लिखा था वो क्या प्रिंट कर रहा है, क्लास स्ट्रिंग, ठीक है। मीन्स ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, ठीक है, कि इसका टाइप जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और इस क्लास का वाई का क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग को वो ऐड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ऐड नहीं करके कॉन्कैटिनेट करता है, तो इसलिए 5 1 2 आया। तो बाय, तो इससे ये समझ में आता है कि सिस्टम में, मतलब पाइथन प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू आप इनपुट करा रहे हो तो सिस्टम उसको क्या समझेगा, एज ए स्ट्रिंग उसको यूज करेगा, एज ए स्ट्रिंग उसको ट्रीट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के केस में होता है, ठीक है। अब मान लो कि आप नहीं, आप चाहते हो क्या कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर होना चाहिए था, मतलब मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ एडिशन का, ठीक है, तो एक नंबर होना चाहिए। तो चलो एक नया फाइल बनाते हैं, ठीक है, और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और इसका नाम देता हूँ sum.py। मैं एक एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं जो 2 नंबर लेगा और सेव करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं a इक्वल्स टू इनपुट इंटर वैल्यू फॉर a, ठीक है। और फिर से b लेते हैं और यहाँ पे करते हैं इनपुट इंटर वैल्यू फॉर b। अब यहाँ पे अगर मान लो, एक तो सी में रखते हैं, मान लो एक अलग से एक वेरिएबल लेते हैं a प्लस बी करते हैं, ठीक है। एंड प्रिंट, यहाँ पे मान लो मैसेज देते हैं सम ऑफ ए एंड बी इच, ठीक है। और जो भी होगा सी में हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। अब क्योंकि अपने को पता है कि जो वैल्यू हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं वो क्या होता है, वो एक स्ट्रिंग में ही होता है, मतलब उसको वो समझता है कि वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अभी भी मैंने वैसे ही किया, सिंपल यूजर से इनपुट लिया है और अभी कहीं से कुछ नहीं कर, बस इनपुट लिया उसको ऐड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये एज ए स्ट्रिंग लेगा और उसको एज ए स्ट्रिंग ऐड करेगा। मान लो एक्स का वैल्यू मैं 10 देता हूँ और वाई का वैल्यू 5 देता हूँ, तो ये क्या, अच्छा वो पहले वाला प्रोग्राम रन हो गया। अपने को प्रोग्राम, इस फाइल का नाम मैंने दिया है sum.py। तो रन करना है sum.py को, ठीक है, sum.py, ठीक है। ए का वैल्यू देता हूँ, ठीक है, ए का वैल्यू मान ले देते हैं 10 एंड बी का वैल्यू 5, ठीक है। सम ऑफ ए एंड बी इज 105, 105 दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या, ये स्ट्रिंग ना होना चाहिए, ये एक इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आई एन टी, इंटीजर का शॉर्टकट लिखते हैं आई एन टी, ठीक है। और इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं, मैंने क्या किया, आई एन टी लिया, ठीक है। तो और थोड़ा इजी वे में करते हैं, ऐसे थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड है। ए में क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू आपने यूजर से ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, मान लो एक्स इक्वल टू आई एन टी और ए, ठीक है। और बी का जो क्या किया यहाँ पे, कि ए में जो स्ट्रिंग वैल्यू लिया था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स में सेव किया, ठीक है। फिर उसी तरह मान लो वाई इक्वल्स टू आई एन टी एंड यहाँ पे लेता हूँ बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करते हैं एक्स एंड वाई, सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे मान लो एक्स प्लस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं इसको, दिया 10 12 दे दिया, बी इक्वल्स टू मान लो 2 दिया, ठीक है। इंटर किया, तो क्या आया, देखिए ए इक्वल टू 12 दिया, बी इक्वल टू 2 दिया, ठीक है। ए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी एज ए स्ट्रिंग ही है, मैंने उसको भी कन्वर्ट नहीं किया, तो वो एज ए स्ट्रिंग उसको कॉन्केटिनेट कर रहा है। लेकिन एक्स वाई में मैंने कन्वर्जन कर दिया, मतलब जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर दो
तो फिर उसने कैसे किया, एक्स एंड वाई का सम 14 किया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और इजी कर देते हैं, मतलब यहाँ से ये करने के बजाय अगर डायरेक्टली जैसे ये था, तो इंट में क्या करते हैं कि ये इंट में क्या रखा था, ए रखा था। ए क्या है, ए इक्वल्स टू ये है। तो ये पूरा का पूरा उठाकर हम लोग अगर ए में रख देते हैं, ठीक है, और इसको डिलीट करें और इसको कर देते हैं ए, ठीक है। फिर इसको पूरा का पूरा उठाकर और इसके अंदर कर देते हैं, इंट में कर देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं बी। और क्योंकि एक्स एंड वाई है नहीं तो एरर देगा, तो इसलिए अब ये सिंपल सा कर देते हैं कि जो इनपुट किया उसको स्ट्रिंग ना करके उसको आप इंटीजर समझो, ठीक है। और फिर उस दोनों इंटीजर को सम करो और सेव करो। अब चलो मान लो इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। इंटर, ठीक है, 1 2, और मान लो इसने दिया 7, सेव किया, क्या आया, सम ऑफ ए एंड बी इज 19। तो इस तरह से हम लोग उसको सिस्टम को बताते हैं कि ये जो मेरा इनपुट आ रहा है वो इंटीजर होगा, प्लॉट होगा। अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेटा टाइप देखेंगे, क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था कि एक सिंपल इनपुट लेना और यहाँ तक में दिखाना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डेटा टाइप्स देखेंगे, जैसे इंट वन एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट जो होता है वो भी एक डेटा टाइप है। तो और भी तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। डेटा टाइप जैसे अब तक हम लोग कर लिया फंक्शन क्या होता है, ठीक है, जैसे वेरिएबल क्या होता है, ए एंड बी, ये सब क्या हो, वेरिएबल जिसमें आप कोई वैल्यू लेने के बाद उसको एक स्टोर करते हो, ठीक है, तो वो वेरिएबल। इंट क्या हुआ, डेटा टाइप हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। कल के क्लास में हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। फ्लो चार्ट इसका। इसका फ्लो चार्ट अभी नहीं देख रहे हम लोग, ठीक है। अभी थोड़ा अभी डेटा टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। अभी डेटा टाइप्स देख रहे हैं, इनपुट किया डेटा टाइप्स, तो कल डेटा टाइप्स देख लेंगे जब एक प्रॉपर प्रोग्राम, ये तो एग्जांपल में प्रोग्राम बनाया बताया ना, प्रॉपर एक प्रोग्राम जब बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा डेटा टाइप्स देख लेते हैं और ऑपरेटर्स होता है वो सब देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जब प्रोग्राम लिखेंगे तब वहां पे फ्लो चार्ट भी देखेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन।